हमारी तरफ देखे तो सही, उनका मुंह ना तोड़ दे, हम चलते फिरते बॉम्ब है। पाकिस्तान में जब इस्लाम आए तो ये बावले बन गए। दिल दुखता है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बुला लिए दावत पे फील्ड मार्शल को। ये क्या हो गया? जंगल का जंगल हरा हो गया। गैर मामूली ये मुलाकात है, टू बी ऑनेस्ट। शायद ट्रम्प चचा को शक हो गया कि भाई तुमने सही मेरा फेल गिराया। दूसरी तरफ मुझे लगता है कोई पिटन शिटन पड़ चुका है सियासत के अंदर कि भारत अखंड भारत बनना चाहता है और इसराइल ग्रेटर इसराइल बनना चाहता है। चाचा ट्रम्प ने फील्ड मार्शल को खाने पे क्यों बुलाया? दोस्तों, मेन्यू में ईरान है। ईरान के मामले पर पाकिस्तान से जो है कोई बहुत ही अहम काम लिया जाना है। इनडायरेक्ट कोई मैसेज भी हो सकता है अमेरिका की जानिब से भारत को। इंडिया छोटी मोटी कार्रवाई कर ले, बड़ी जंग ना करे। मतलब एक तरह से उन्होंने इजाजत दे दी थी कि आप मार लें थोड़ा बहुत पाकिस्तान को। क्या दोबारा से हमला हो सकता है पाकिस्तान पर? इसको हम इस तरह लें या कैसे लें? तो जो पाकिस्तानियों को सोचना है वो सोचने ले। अमेरिका बड़े गौर से देख रहे हैं। इनकी फितरत में धोखा है, इनके ब्लड में धोखा है। ये धोखा देंगे। कि ये जो कैंपेन है, ये मुहिम है, इसके पीछे आखिर मकसद क्या है? You are a good question. और अफसोस इस बात पर भी हो रहा है कि आपकी मस्जिद पे तो हमला हुआ है ना, वो उसको भी तो याद रखो। सिटीज पे हमला हुआ। इंडिया को सीज फायर करना नहीं पड़ा, उसको सीज फायर की रिक्वेस्ट करनी पड़ी। आप फर्स्ट पर्सन है जिनसे मैंने ये सुना है। इंडिया ने तो 500 दफा हमारे साथ तल्लुकात अच्छे करने चाहे हैं, अगर हमने ही कभी उनके साथ सही हाथ नहीं मिलाया। पूरा पाकिस्तान में एक व्यक्ति छाया हुआ है, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, जिसको फील्ड मार्शल के खिताब से नवाजने के लिए पाकिस्तानी पीएम ने चाइना से उधार में एक पेंटिंग मंगाया। अब चाचा ट्रम्प से भी रहा नहीं गया, उन्हें भी कुछ जानना होगा। बुला लिए दावत पे फील्ड मार्शल को कि भाई तुमने ऐसी कौन सी तीर चलाई कि इंडिया के 6 राफेल गिरा दिया, और तो और उन सारे राफेल का अभी तक कोई पार्ट पुर्जा नहीं मिला। शायद ट्रम्प चचा को शक हो गया। ट्रम्प को पता है कि अगर पार्ट पुर्जा पाकिस्तानी के हाथ लगता तो पाकिस्तानी नंगे पांव दौड़ जाता, देखो भैया मैंने राफेल गिराया दिखाता मीडिया में आकर। लेकिन दोस्तों यहाँ पर बात यह है कि चाचा ट्रम्प ने फ्री में खाना खिलाया होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ट्रम्प का मकसद कुछ और था। ट्रम्प ने जो खाना खिलाया पाकिस्तान को पाई वसूलना होगा। कैसे वसूलेगा आइए देखते हैं वीडियो में। दोस्तों, पूरी दुनिया में ये चर्चा है, खासतौर से पाकिस्तान में तो है ही। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की 2 घंटे तवील मुलाकात हुई है। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक फील्ड मार्शल को कैबिनेट रूम में ज़ुहराना दिया गया। भाई पाकिस्तान का एक ही तो हीरो है, वो है आसिम मुनीर। कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खाने पे बुलाया है डोनाल्ड ट्रंप ने। ये क्या हो गया? जंगल का जंगल हरा हो गया फील्ड मार्शल के लिए। लेकिन दूसरी तरफ मुझे लगता है कोई पिटन शिटन पड़ चुका है सियासत के अंदर। देखिए, ये बात कही जा रही है कि कुछ बहुत ही गंभीर सी सूरत हाल है इस वक्त जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप है। ये क्या हो गया है? जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं उन्होंने फील्ड मार्शल को बुलाकर उनसे मुलाकात कर ली। एक बहुत ही बड़ी मुलाकात हो गई, हर तरफ खबरें उनकी चल रही हैं। तो होना तो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को चाहिए था। ये क्या हो गया? ट्रंप को एक अच्छा प्यादा चाहिए था, तो आसिम मुनीर से अच्छा कौन हो सकता है पाकिस्तान में? लेकिन पाकिस्तानियों को शायद ये नहीं पता कि मेन्यू में क्या है। दोस्तों, मेन्यू में ईरान है। अमेरिकी सदर ने बताया है कि मुलाकात में ईरान से मुतालिक मामलात पर भी गुफ्तगू हुई और इस ज़िमन में पाकिस्तान का नुक्ता नजर काबिल तवज्जो था। पाकिस्तान ईरान को दीगर लोगों के मुकाबले में बेहतर जानता है, मगर वो इस सूरत हाल पर खुश नहीं है। जो ईरान का इस वक्त एक कजिया चल रहा है, जो इशू चल रहा है, उसकी वजह से जो है वहाँ पर बुलाया गया, क्योंकि ईरान के मामले पर पाकिस्तान से जो है कोई बहुत ही अहम काम लिया जाना है। सही पकड़े हैं आप। गैर मामूली ये मुलाकात है, टू बी ऑनेस्ट। एक ऐसे मौके पे कि जहाँ पे हमारी इंडिया के साथ जंग हुई और उस पे फिर पूरी दुनिया ने देखा जो पाकिस्तान ने वो जंग जीती भी, और फिर हमने देखा कि अमेरिका के एटीट्यूड में तब्दीली आई। ये वही अमेरिका है जिसने कुछ दिन पहले बयान दिया था कि इंडिया छोटी मोटी कार्रवाई कर ले, बड़ी जंग ना करे। मतलब एक तरह से उन्होंने इजाजत दे दी थी कि आप मार लें थोड़ा बहुत पाकिस्तान को। आसिम मुनीर को बुलाया खाने पे, और ट्रंप जो कि कनाडा में था G7 की मीटिंग में, अचानक छोड़कर आ गया और पाकिस्तानी खुश हो गए। पाकिस्तानी जश्न मना रहे हैं। ये मुलाकात है पाकिस्तान की और अमेरिका की। ये परफॉर्मेंस की मुलाकात है, पाकिस्तान की परफॉर्मेंस की, पाकिस्तान की मिलिट्री की कामयाबी की। पाकिस्तान जो है वो इस वक्त चाइना का दोस्त है। ईरान और ये जो कॉन्टेस्ट हो रहा है इसराइल में, उस पर देखिए तो पाकिस्तान ईरान के ऊपर लीवरेज रखता है। ईरान का मेन एनिमी है डोनाल्ड ट्रंप, वो पाकिस्तान को ग्रेट कंट्री कह रहे हैं और पाकिस्तानी खुश हुए जा रहे हैं। पाकिस्तानी सोशल मीडिया पे ये कह रहे हैं कि देखिए हमारा फील्ड मार्शल कितना बड़ा आदमी है कि अमेरिका का प्रेसिडेंट अपनी मीटिंग छोड़ के आ रहा है उनसे मिलने के लिए। अतर काज़मी साहब, क्या इसको हम कह सकते हैं इंडिया के लिए इनडायरेक्ट ये मैसेज है, क्योंकि इस जंग के बाद से पाकिस्तान या भारत में से किसी भी हाई ऑफिशियल से ये पहली मुलाकात पाकिस्तान के जो एक बड़े सरकारी अफसर हैं उनसे की गई है। क्या ये इनडायरेक्ट कोई मैसेज भी हो सकता है अमेरिका की जानिब से भारत को? तो अभी पुलाव जितना चाहे पका लो, कौन सा उसमें गैस लगता है? देखिए, आज मोदी साहब से भी टेलीफोन पे बात हुई ट्रंप
ट्रम्प साहब की। और उसके बाद अगर आप भारत के जो सेक्रेटरी खारजा का बयान आया उसमें उन्होंने जिस किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल की कि जी कश्मीर के मामले के ऊपर हमें अमेरिका की सारसी कबूल नहीं है, ट्रम्प साहब को मोदी ने ये बताया। बात ये हुई है कि जो ऑपरेशन सिंदूर है वो अभी तक खत्म नहीं हुआ, वो ताहाल जारी है। और जो मीडिएशन है कश्मीर के ऊपर वो किसी भी थर्ड पार्टी को मीडिएशन के ऊपर कबूल नहीं किया जाएगा। अमेरिका के सदर को भी कह देंगे ये मुझे नहीं पता था। ट्रम्प से भी अगर ये बात कह दी तो आप इसको सोच सकते हैं कि वो इस बारे में कितने कट्टर हैं और कैसा सोच रहे हैं। इंडिया में ये पत्थर पर लकीर है कि उन्होंने अमेरिकी सदर को भी कह दिया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ, तो किसी भी वक्त जो है दोबारा से जंग शुरू हो सकती है या दोबारा से जो है वो दोबारा से हमला हो सकता है पाकिस्तान पर। इसको हम इस तरह लें या कैसे लें? मेजर साहब आप बताएं। अब देखिए दोस्तों, गलतफहमी का इलाज तो मेरे पास है नहीं और पागलपन का तो बिल्कुल भी नहीं है। तो जो पाकिस्तानियों को सोचना है वो सोचना है। अमेरिका बड़े गौर से देख रहा है। उसने आपकी डिफेंस देख ली है, उसने आपका डिफेंस देख ली है, उसने आपकी पोटेंशियल देख ली है और उसने आपकी कौम का रिजॉल्व देख लिया। इन चारों चीजों को देखने के बाद उसने उसके ज़हन में एक इमेज जो नेगेटिव इमेज था ओ पॉजिटिव हो गया। जब भी अमेरिका ने पाकिस्तान की ओर हाथ बढ़ाया और कोई भी पाकिस्तानी मेरी बात को झुठला दे तो मैं इसी प्लेटफॉर्म में आके हाथ जोड़ के माफी मांगूंगा। जो मैं बोलने वाला हूं, जब कभी अमेरिका ने हाथ बढ़ाया पाकिस्तान की ओर, पाकिस्तान में खून बहाया। प्रेसिडेंट ट्रम्प की मीटिंग फील्ड मार्शल के साथ। वेयर इज शहबाज शरीफ? प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ कहाँ हैं? वो चाइना से एक और फील्ड मार्शल का अवार्ड खरीदने गए हैं। क्या वो अपने बॉस का इस्तकबाल फूलों के साथ करेंगे? और पाकिस्तान में इस विजिट पर क्या चल रहा है, क्या कहा जा रहा है? और जिस तरह की सिचुएशन है, ऐसे में मुलाकात के बाद हम देख रहे हैं कि अमेरिकी सदर ने मीडिया पर बात करते हुए कहा है कि पाकिस्तान ईरान को बेहतर जानता है और मौजूदा सूरत हाल से खुश नहीं है। ISPR ने भी अपने एलामिया में कहा है कि फील्ड मार्शल और अमेरिकी सदर ने ईरान इसराइल तनाज़े के पूरा अमन हल पर जोर दिया है। आप इन दोनों बयानात को किस तरह से ट्रांसलेट करते हैं और क्या पाकिस्तान इस तनाज़े के खात्मे के लिए कोई किरदार अदा कर सकता है? कि ये धोखा देंगे, इनकी फितरत में धोखा, इनके ब्लड में धोखा है। मेजर साहब कौन? पाकिस्तानी फौज की मैं बात कर रहा हूँ। दे विल बिट्रे। इंडिया नहीं चाहता, यकीन करें, इंडिया के लोग पीसफुल लोग हैं, इंडिया की पॉलिटिक्स पीसफुल है, कोई भी इतने हंगामे नहीं करना चाहते। वो अवाम, हमारी अवाम एक जैसे ही है। खून चेक करें, उनके ग्रुप भी एक जैसे हैं, हमारे रंग भी एक जैसे हैं। आज चाचा तो शहद पी के बैठे हैं। अभी मैं कश्मीर, आप पानी की बात करते हैं ना, मैं भी 6 दिन 7 दिन कश्मीर रह के आया हूँ, ठीक है। यकीन करें कोई दरिया नहीं बंद उन्होंने किया, सारे दरिया चल रहे हैं और पहले से ज्यादा पानी चल रहा है, ठीक है। कोई भी नहीं बंद किए। ये तो सिर्फ धमकाना होता है, जो बच्चे को डराना होता है ना, ओए मैं तेन मार दियांगा, ओए मैं तेन मार दियांगा। मारता नहीं है बाप माँ, कोई भी माँ बाप अपना भाई बच्चे को नहीं मारता, उसको डराया जाता है। लिहाजा हमें डराया गया था, जो इंडिया ने हमले किए थे हमें डराया था कि भी इंसान बनो। लेकिन अफसोस आपके पॉलिटिशियन इंसान नहीं बने। ये जो नजरिया है यहूद और हनूद गठजोड़ का कि भारत अखंड भारत बनना चाहता है और इसराइल ग्रेटर इसराइल बनना चाहता है, ये आइडियोलॉजी आज नहीं तो कल पूरी दुनिया के लिए खतरनाक साबित होगी। बहुत अलार्मिंग है ये जो गठजोड़ है ज़ियोनिज्म का और हिंदुत्व का, और ये दोनों फाशिस्ट आइडियोलॉजीज हैं। और फाशिज्म का खासा ये है या उसकी नेचर में ये शामिल है कि वो मुसलसल जो है वो अपनी बालादस्ती का सफर जारी रखना चाहता है। और मेरा ख्याल है मोदी अब जंग से निकल गया है, अब जंग नहीं चाहता, क्योंकि उसने कुछ अवाम की चंद 10-20% अवाम के कहने पे ये सारा हम पे अटैक किया था। और 20% अवाम खुश है इंडिया की कि पाकिस्तान से जंग हुई है। जैसे कि पाकिस्तानी खुश हैं कि इंडिया के 6 राफेल हमने गिरा दिया, मगर 80% अवाम यकीन करें इंडिया की नहीं चाहती कि पाकिस्तान के साथ जंग हो। अमेरिका ने ईरान पर हमले की तैयारियां शुरू कर दी। अमेरिका इस हफ्ते के आखिर में ईरान पर हमला कर सकता है। आपको क्या लगा था कि आसिम मुनीर को ट्रंप सिर्फ खाना खाने के लिए बुलाया था? बैलिस्टिक हाइपरसोनिक मिसाइल्स ईरान की तरफ से जो दागे गए हैं वो इस वक्त यहूदियों की नींदें उड़ा रही हैं। तल अवीव में, यरूशलेम में और मकबूजा बैतुल मक़दस में काफी इमारतों को नुकसान भी पहुंचा है। हालिया रिपोर्ट के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि 4 इसराइली हलाक हुए हैं और कई जख्मी भी हुए हैं। उनकी जो वजारत दिफा की जो बिल्डिंग है और उनकी जो जोहरी तहकीकाती कमेटी का जो मरकज है उसको भी नुकसान पहुंचा है। ईरान चाहिए टारगेट करे, उनकी आर्मी को करे, जैसे इसराइल ने उनकी आर्मी का चीफ मारा है। सब आर्मी मारी, अवाम तो नहीं मारी। इसी तरह ईरान को भी चाहिए कि शहरियों को तंग न करें, चाहे वो यहूदी हैं चाहे वो ईसाई हैं। ये दीन, ये अल्लाह का मामला है भाई। अवाम को, सिविलियन को ना मारें, वहाँ के बच्चे भी रो रहे हैं। तो लिहाजा अगर जंग करनी है तो उनकी आर्मी, उनकी आर्मी को तबाह करो। यहाँ लोग खुश हो रहे हैं, लो जी यहूदी मर रहे हैं, ओ जी यार वो भी इंसान है, वो भी नबी की उम्मत से हैं। क्या हमारे नबी ने कभी यहूदियों को मारा था? आपको पता है हमारे जितने भी नेबर कंट्रीज हैं वो सब डिपेंडेंट हैं हम पर। अरे क्या बात है, फर्स्ट टाइम इन वर्ल्ड। ईरान कैसे डिपेंडेंट है? देखिए हर तरह से आपको पता है कि इसराइल पे जो हो रहा है, अब ये जो अभी एक अटैक हुआ, तो आपको क्या लगता है कोई ईरान ने किया होगा? किसने किया? हमने किया है इसराइल पर। अरे भाई एक और नई बात, वो मिसाइल हमारे
हमारी तरफ से गया, दुनिया को पता नहीं लग रहा। ना पता लगे तो बस ठीक है, ऐसे ही होना चाहिए ना कि हम ऐसी हेल्प करते हैं अपने ब्रदर कंट्रीज की। भिखमंगों के भेज के G7 समिट में भारतीय वजीर आजम की सदर ट्रंप से मुलाकात नहीं हो सकी। पर जिनसे होना था उनसे तो हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी की दोस्ती एक बार फिर चर्चा में है। सोशल मीडिया पर लोग उन्हें प्यार से मेलोडी बुलाते हैं। इस दौरान मेलोनी ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा, आप सबसे अच्छे हैं, मैं आपकी तरह बनने की कोशिश कर रही हूँ। हमें तो दोस्ती की जरूरत ही नहीं, हम तो किसी के दोस्त बनते ही नहीं है ना। 4 दिन दोस्ती करते हैं, 5वां यार दूसरे दिन बना लेते हैं। ठीक है, हमारी यही गलती है। देखिए, these all countries are afraid of our super power. We are super power. लो, सुपर पावर में एक और देश का इजाफा हो गया। ठीक है, आपको पता है कि हम एटमी पावर है, तो वो क्यों ना डरे हमसे, इसलिए तो वो डरते हैं, इसलिए वो डील्स कर रहे हैं। कोई हमारी तरफ देखे तो सही, उनका मुंह ना तोड़ दे, तो वो इसीलिए तो डर रहे हैं, आपस में डीले कर रहे हैं। कि जो कैंपेन है, ये मुहिम है, इसके पीछे आखिर मकसद क्या है? गुड क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन। इंडिया क्यों कामयाब हो गया हमसे ज्यादा? हमारे से ज्यादा गुर्बत थी। वो सबको ऐसे नमस्ते करते हैं, सबको ऐसे, दिल में चाहे गाली भी दे रही हो, राम राम कर रहे हैं, सब कहते हैं ये मुझसे माफी मांग रहा है और ये मुझे सलाम कर रहा है। ठीक है, और अफसोस इस बात पर भी हो रहा है कि सब कुछ जानते हुए भी जो हमारे लोग हैं वो गलतफहमी का शिकार हुए चले जा रहे हैं। कोई विक्ट्री नहीं है कि हमने काम से हम आज 7 जहाजों के पीट रहे हैं, हमने 7 जहाज गिरा दिए, हमने 7 जहाज गिरा दिए। लो भाई, अभी तक तो 6 जहाज था, चाचा ने एक और गिरा दिया। ओ भाई, 700 जहाज भी गिरा दोगे, आपका सबसे पहला नुकसान तो आपकी बच्ची तो गई है ना, आपकी मस्जिद पे तो हमला हुआ है ना, वो उसको भी तो याद रखो। 9 सिटीज पे हमला 9 सिटी पे, हमारी खुद मुख्तारी पे तो हमला हुआ है ना, तो उसको भी याद रखना चाहिए। दम तक पाकिस्तान की जंग लड़ेंगे, पाकिस्तान को मजबूत बनाएंगे, गुर्बत और बेरोजगारी को हमेशा के लिए खत्म करेंगे। हम घर में घुस के मारेंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बहुत ज्यादा वाज़ेह और खुशी के साथ नजर आते हैं कि जी हमने इंडिया को हरा दिया। बज़ाहिर नजर आता है कि इंडिया को हरा दिया और इंडिया को सीज फायर करना नहीं पड़ा, उसको सीज फायर की रिक्वेस्ट करनी पड़ी। अरे चाचा, आपने तो पोल खोल दी। और ट्रंप के जो बयान, जो ट्रंप के जो इंटरव्यूज नजर आए हैं, बज़ाहिर आप फर्स्ट पर्सन है जिनसे मैंने ये सुना है कि पाकिस्तानी दे आर वेरी हैप्पी बाय सेइंग कि हमने जंग जीत ली है, हमने मीम वॉर जीत लिया, हमने यूट्यूब वॉर जीत लिया, हमने रियल वॉर भी जीत लिया और रियलिटी वॉर भी जीत लिया। बट आप इसे ऑपोजिट अपना ओपिनियन दे रहे हैं। चाचा, पाकिस्तान में सच बोलने वालों का जगह नहीं है। ये तो भारत है कि यहाँ कोई भी कुछ भी बोल देता है। लफ्ज़ हम जंग का यूज़ करते हैं या वॉर का यूज़ करते हैं, ये अपने अपने मफादात की गेम है। हर कोई अपने मफाद के लिए किसी दूसरे मुल्क पर हमला कर देता है, और ये अब से नहीं है। आप अब से हज़ारों साल पीछे भी चले जाएं तो आपने कहानियाँ सुनी होंगी या कहीं पढ़ा होगा कि एक कबीला दूसरे कबीले पर हमला कर देता है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। हम सारे हमारे यही रहेंगे, तो बेहतर नहीं है पीस टॉक की तरफ आते हैं। अगर पाकिस्तान अपनी फॉरेन पॉलिसी इंडिया को लेके चेंज करा कि हमें पीस टॉक की तरफ जाना चाहिए, ट्रेड की तरफ जाना चाहिए, म्यूचुअल कॉपरेशन की तरफ जाना चाहिए, बायलैटरल टॉक की तरफ जाना चाहिए, तो अब इंडिया को भी तो अपनी फॉरेन पॉलिसी चेंज करनी चाहिए ना। ताली एक हाथ से तो नहीं बजती। देखिए, इंडिया की फिर मैं बात करूंगा, लोग कहेंगे ये इंडिया की तारीफें करते हैं। इंडिया ने तो 500 दफा हमारे साथ तल्लुकात अच्छे करने चाहे हैं। ठीक है, देखिए वाजपेयी इधर आया है, ठीक है, बड़े अजीम आया था, ठीक है, सारा ने किया है, मगर हमने ही कभी उनके साथ सही हाथ नहीं मिलाया। अरे आज क्या खा लिए चाचा? नहीं, बिल्कुल इस तरह की बात नहीं। बेसिकली वो सबसे बड़ी वजह उनकी ये है कि बेसिकली वो एक बहुत बड़ी कंट्री है, ठीक है, उनका इकोनॉमी सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है। हिंदुस्तान हजारों साल से है, पाकिस्तान 75 सालों से है। क्या बात है, ठीक है ना। और पाकिस्तान आज बने, हिंदुस्तान कल का बना हुआ है। अगर हिंदुस्तान 10,000 साल पुरानी हिस्ट्री है, तो क्या है, बगैर कोई सरवाइव नहीं कर सकता ना, तो अफगानिस्तान कर सकता है ना। आपको पता है कि चाइना भी, फिर जाहिर है हम इतनी बड़ी उसके वो हैं, हम लेते हैं उनसे इतना कुछ, हमारी तो ये भी आती है चाइना से, कोई हमें कैसे आइसोलेट कर सकता है। सही बात है। नवाज शरीफ का कहना है कि अगर उनकी हुकूमत खत्म ना की जाती तो आज पाकिस्तान G20 ममालिक की कतार में खड़ा होता। इसको मैं कहता हूँ लाहौरी चूरन। क्यों? दिस इज माय फ्रेंड्स लाहौरी चूरन। हलवा पकाओ, अपनी स्पाइन तोड़ के जमीन पे लेट जाओ, क्योंकि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। लेकिन
देखो अगर एक हाउसवाइफ की सोच ऐसी है तो सोचो इतने इंटेलेक्चुअल जो फिर रहे हैं वो क्या सोचते होंगे। आते जाते तो फिर बम भी होंगे, हाँ नॉलेज का बम भी होंगे आते जाते लोग फिर तो। हाँ तो बस हम चलते फिरते बम है। वो तो देखने से भी लग रहा है। एक कहावत है पुरानी, किसी ने मुझे सुनाई थी कि जब दुनिया में इस्लाम आया था लोग मुसलमान बन गए, पाकिस्तान में जब इस्लाम आया तो ये बावले बन गए। दिल दुखता है कि दिमाग हमारे ना बंजर। हम सब भारत में रहते हैं, यहाँ पर कोई भी कुछ भी मुंह उठा करके अपने पीएम को कुछ भी बोल देता है। पाकिस्तान में देख लो, अभी सारे लोगों का सुर एक हो गया है। हमने राफेल गिराया, हमने इंडिया को शिकस्त दिया, हमारी विजयी हो गई। लेकिन ये पहला व्यक्ति हैं जिन्होंने पाकिस्तान को सच का आईना दिखाया। खैर दोस्तों, आपको कैसा लगा वीडियो, कैसा लगा इन लोगों का ओपिनियन सुन करके कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आपके लिए मैं ऐसा ही वीडियो लाता रहूंगा। तो मिलते हैं फिर से एक न्यू रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद।